नमस्कार दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अंततः अमेरिका ने अल-कायदा के सरगना अयमान अल-जवाहिरी को भी मार गिराया। विराम। इसके पहले उसने उसके साथ 9/11 आतंकी हमले की साजिश रचने वाले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था। विराम। लादेन की मौत के बाद ही जवाहिरी अल-कायदा का मुखिया बना था। विराम। उसके नेतृत्व में अल-कायदा भले ही कमज़ोर पड़ गया हो, लेकिन वह तमाम आतंकी गुटों को जिहाद की जहरीली खुराक देने में लगा हुआ था। विराम। बहुत दिन नहीं हुए जब कर्नाटक के हिजाब विवाद पर जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगला था। विराम। उसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी विस्वमन किया था। विराम। इसके अतिरिक्त उसने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अल-कायदा के एक खास गुट के गठन का ऐलान करने के साथ उसके सरगना के रूप में भारतीय मूल के एक आतंकी को नियुक्त किया था। विराम। साफ है कि जवाहिरी का मारा जाना अमेरिका और भारत के साथ साथ उन देशों के लिए भी राहत की एक खबर है जहां अल-कायदा प्रेरित आतंकी गुट सक्रिय हैं। विराम। पहला, जवाहिरी के मारे जाने के बावजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ भारत की चिंताओं का समाधान होता नहीं दिखता, क्योंकि यह तथ्य तालिबान की धोखेबाजी को ही बयान करता है कि अल-कायदा सरगना ने काबुल में शरण ले रखी थी। विराम। दोहा समझौते में तालिबान ने यह वादा किया था कि वह अल-कायदा समेत किसी अन्य जिहादी गुट को पालने पोसने का काम नहीं करेगा। विराम। जवाहिरी न केवल काबुल में पल रहा था, बल्कि तालिबान के सबसे खूंखार गुट हक्कानी नेटवर्क के सरगना के मकान में रह रहा था। विराम। अब अमेरिका को चाहिए कि वह पाकिस्तान की कठपुतली समझे जाने वाले हक्कानी गुट के मुखिया को अपने निशाने पर ले, क्योंकि उसके रहते अफ़गानिस्तान में हालात सुधरना संभव नहीं। विराम। यह तो जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने ही उसे जवाहिरी के बारे में जानकारी दी हो, वह सही भी हो सकता है। विराम। जो भी हो, भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान उन आतंकी गुटों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा जो उसके लिए खतरा बने हुए हैं। विराम। भारत को इस तथ्य को न केवल विश्व मंचों पर नए सिरे से
रेखांकित करना होगा, बल्कि तालिबान से संवाद करने और उसकी मदद करने के मामले में और सावधान रहना होगा। इस सब के अलावा उससे पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से अमेरिका की तरह से अपने बलबूते निपटाने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध होना होगा। ऐसी ही प्रतिबद्धता उसे देश में सक्रिय जिहादी तत्वों के खिलाफ भी दिखानी होगी, क्योंकि उनका दुस्साहस बढ़ता हुआ दिख रहा है।